कक्षा 8 गणित का अध्याय 9 समांतर रेखाओं पर आधारित है। अभ्यास 9C के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं रचना संबंधी प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। अंत्य बिंदु A से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने एक 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है। तो यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचने के लिए यहाँ पर बिंदु 0 और यहाँ पर 8 हो गया। तो 0 और 8 के बीच यह रेखा इस प्रकार से खींच लिया। 8 सेंटीमीटर की रेखा हो गई और इसे A और B के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। अब क्या करना है हमको, अब ये देखना है कि यहाँ पर रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा प्रदर्शित करना है। तो अंश के रूप में यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, हर के रूप में यहाँ पर 5 दिया गया। इसका मतलब कुल भाग 5 हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको बिंदु A पर और बिंदु B पर दोनों पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचना है। अब इसके लिए हम चाँदे का सहयोग लेकर के यहाँ पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हमने खींच लेना है। यहाँ पर हमने बिंदु प्रदर्शित कर लिया। इसी प्रकार से अब B बिंदु पर आ जाते हैं और B बिंदु पर यही प्रक्रिया करते हुए 30 अंश का कोण बनाएंगे। 30 अंश का कोण बना करके रेखा यहाँ पर खींच देंगे। तो 30 अंश जहाँ पर है उसको पहले हमने प्रदर्शित कर लिया। अब स्केल की सहायता से इन दोनों रेखाओं को खींच दीजिए। जितनी लंबाई की आप खींचना चाहते हैं या जितना आपके उत्तर पुस्तिका में जगह है उस हिसाब से आप इसको खींच सकते हैं। यहाँ पर हम पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे चित्र आपको स्पष्ट दिखाई दे। आप जब कॉपी में बनाएंगे इसको तो आप पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे, इसके अलावा अन्य किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर B से जाती हुई इस प्रकार से न्यून कोण बनाती हुई रेखा हमने खींच लिया। अब यह 30 अंश है, यहाँ पर भी हमने 30 अंश लिया हुआ है और यहाँ पर भी 30 अंश लिया है। अब यह ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कोई भी न्यून कोण लिया जा सकता है, 30 अंश, 40 अंश, 20 अंश, 50 अंश। आप अपनी इच्छा से 90 अंश से कम का कोण लेंगे। अब इसके पश्चात कोई भी त्रिज्या लेकर के, अब यहाँ पर कोई भी त्रिज्या लेकर के एक बार बिंदु A को केंद्र मान करके जो हमने यह AX रेखा खींचा और यहाँ पर BY रेखा खींचा। तो सबसे पहले AX जो रेखा खींचा है इसमें से 5 समान खंड काट लेंगे। पहला खंड हो गया, इसके बाद दूसरा हो गया, इसी क्रम में यहाँ पर तीसरा खंड हो गया, फिर यह चौथा खंड हो गया और यह 5वां खंड हो गया। तो इस प्रकार से यह 5 खंड हमने AX रेखा पर काट लिया। अब त्रिज्या में परिवर्तन नहीं करेंगे, उसी त्रिज्या से B बिंदु से प्रारंभ करते हुए पहला खंड, फिर इसके पश्चात दूसरा खंड, फिर तीसरा खंड, चौथा खंड और 5वां खंड, यह खंड हमने काट लिया। अब यहाँ पर देखिए बेटा 5 समान खंडों को काट लिया। अब AX रेखा पर इसको हमने प्रदर्शित करना है M1, M2, M3, M4 और M5 के रूप में प्रदर्शित कर लिया। इसी प्रकार से BY रेखा पर इसको हमने N1, N2, N3, N4 और N5 के रूप में प्रदर्शित कर लिया। अब सबसे पहले M5 को हमको B से मिला देना है। M5 को जहाँ पर है M5 को हमको B से मिला देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो N5 है इस N5 को A से मिला देना है। अब यह समांतर रेखाएं हो गई, कौन सी, AN5 और BM5, यह समांतर रेखाएं हो गई। अब कह रहा है कि A से प्रारंभ करके
अंत्य बिंदु ए से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग, तो ए से प्रारंभ करना है। देखिए 3/5वां भाग, तो एक खंड हो गया, दूसरा खंड हो गया और तीसरा, इसका मतलब यहाँ पर यम3 बिंदु होगा। फिर यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से अब इधर से प्रारंभ करते हुए यह पहला खंड हो गया, यह दूसरा खंड हो गया और यहाँ पर यह तीसरा खंड हो गया, यह N3 हो गया। तो यह 1, 2 और 3। अब यम3 और N3 को आप मिला दीजिए। जहां पर यह रेखा AB को काट रहा है, अब यह P हो गया। तो अब यहां पर यह AP बराबर 3 भाग हो गया और BP बराबर 2 भाग हो गया। यह 3 भाग हो गया और यहां पर यह 2 भाग के बराबर हो गया। अब देखिए बेटा AP बटे AB, अब AP का मान 3 है और AB का मान कितना है, 3 और 2 यह 5 है, इसलिए AP बटे AB बराबर 3/5 भाग हमने इस रेखाखंड का, जो AB रेखाखंड दिया गया था, उस AB रेखाखंड को हमने 3 और 2 के अनुपात में विभाजित कर दिया और AP बटे AB यह बराबर 3/5 के रूप में हमको प्राप्त हो गया। हैव ए नाइस डे।